हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पहले आता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उसका सब पार्ट फर्स्ट सब पार्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अभी उसका दूसरा सब पार्ट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हम अभी केमिकल लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन के पहले सब पार्ट पर आते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि अभी आपके पास एक मास है, उसको नेदर क्रिएट भी नहीं कर सकते या उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकती किसी केमिकल रिएक्शन के वजह। अभी हम आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर। तो अभी हम आपको बताएंगे, अभी यहाँ पर आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसमें प्रोस्ट जी कहना चाहते हैं कि केमिकल सब्सटेंस के एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और डेफिनेट प्रोपोर्शन भी दिया जाता है ऑफ मास के। अभी हम आपको बताएंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। ये सबसे मेन पार्ट है, इसमें क्वेश्चंस बहुत आ सकते हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, व्हाट इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। उसमें आपको दिया है 6 पॉइंट्स। अभी एक एक पॉइंट्स को हम पढ़ेंगे। ऑल एटम्स इज मेड ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम which participate in chemical reaction. Second point, atom are indivisible particle which cannot be created nor be destroyed in a chemical reaction. Atom of a given element is identical in mass and chemical proportion. Atom of different elements have different mass and chemical properties. Atoms combine to ratio of small whole number of to form a compound. The relative number and kind of atom are constant in a given compound. अभी हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। What is an atom? एटम क्या होता है? एटम एक चीज़ होता है, सपोज सोच लो मिट्टी एक स्मॉल ग्रेन, मतलब मिट्टी का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसको एटम कहा जाता है। और एंट का हिल पता होगा, एंट जहाँ पर रहता है। और ह्यूज बिल्डिंग मतलब आप जहाँ पर रहते हो उसको ह्यूज बिल्डिंग कहते हैं, या जहाँ पर आप रहते हो उसको भी एटम कहा जा सकता है, क्योंकि जहाँ पर मास कवर करता है उसको एटम कहा जाता है। हाउ बिगर एटम, ये बार बार क्वेश्चन दिया गया था अपने एग्जाम में। अभी हम आपको बताएंगे हाउ बिगर एटम। एटम कितना बड़ा होता है? एटम आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विथ। मोर देन मिलियन ऑफ एटम व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर बेयरली अ थिन एज अ शीट ऑफ पेपर। यहाँ पे बता रहे हैं कि एटम बहुत छोटा होता है, मतलब छोटे से भी छोटा। एनीथिंग मतलब आप देख सकते हो क्या होता है, हवा से भी छोटा। हवा आपको दिखता है क्या? नहीं, हवा दिखता तो नहीं है, उसका एटम कह सकते हैं। अभी सोच लो, अभी जितना मिलियंस ऑफ एटम जोड़ेंगे उतना बड़ा स्टैक, मतलब आपका स्किन ले लो। आपके स्किन में एक लेयर करके आपका स्किन बना है। उस स्किन पे एटम्स होता है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि स्टैक जितना होता है, मतलब 1 मिलियन का एटम एक स्टैक बनता है। तो बेयरली मतलब रफली, रफ मतलब समझ सकते हो कि बेयरली थिक एज ए शीट ऑफ पेपर, मतलब जितना पेपर, मतलब अभी मैं आपको समझा रहा हूँ इस पेपर से। इस पेपर का जितना होता है स्लाइस, मतलब उसको एक चाकू से काट के देखो तो आपको उसका स्लाइस दिखेगा, तो उसको एटम कह सकते हैं। अभी हम आते हैं एटॉमिक रेडियस इज मेजर ऑफ नैनोमीटर। एटॉमिक रेडियस को हम नैनोमीटर में कह सकते हैं। 1/10⁹ मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10⁹ नैनोमीटर कह सकते हैं। अब में रिलेटिव साइज आता है। रिलेटिव साइज में रेडी इन मीटर, अभी एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। 10
पावर -10 एटम ऑफ हाइड्रोजन आता है। 10 पावर -9 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आता है। 10 पावर -8 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आता है। 10 पावर -4 ग्रेन ऑफ सैंड आता है। 10 पावर -3 एंट आता है। और 10 पावर -1 अपना एप्पल आता है, जिसको आप खा सकते हो। यहाँ पर है व्हाट आर द मॉडर्न डेज ऑफ सिंबल ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट्स। यहाँ पे डल्टन फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्पेसिफिकली एटम एलिमेंट्स को फाइंड किया था। और यहाँ पे दूसरा साइंटिस्ट बर्जीलस, उन्होंने 2 लेटर्स पर एलिमेंट्स को फाउंड किया था। यहाँ पे आपको कुछ एलिमेंट्स दिख रहे होंगे। यहाँ पे सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, फिर कार्बन आता है, फिर ऑक्सीजन आते हैं, फिर फॉस्फोरस आते हैं, फिर सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना और मर्क्यूरी। और एक यहाँ पे जो दिया हुआ नहीं है तो मैंने उधर लिखा है अजोटी। अजोटी एक एटम होता है जो यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, मगर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्यू एग्जाम्पल्स है जिसको आप एलिमेंट्स कह सकते हो। तो उस एलिमेंट्स को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन H, एल्यूमिनियम Al, कहते नहीं उसको, कैपिटल Al कहते नहीं, और कैपिटल A और स्मॉल l को एल्यूमिनियम कहते हैं। कोबल्ट CO कहते हैं, मगर कैपिटल C और कैपिटल O नहीं कहते। अभी हम आते हैं एटॉमिक मास पर। एटॉमिक मास क्या होता है? अभी एटॉमिक मास होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक एटॉमिक मास ले लो। अभी उसका एग्जांपल बताएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड एक कार्बन एंड ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे 3 ग्राम्स ऑफ कार्बन कंबाइन किया जाता है और 4 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन किया जाता है। उसको जब फॉर्म किया गया था वो CO बना था। तो हम कह रहे थे कि कोबल्ट को कैपिटल C और O कहते हैं एंड CO नॉट कहते हैं, मगर इधर कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड को कैपिटल C और कैपिटल O कह सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एटॉमिक मास होता है 4/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन। सपोज यहाँ पे है अम्मू कहते थे एटॉमिक मास को, मगर अभी IUPAC एक साइंटिस्ट का एक इंडस्ट्री है, उसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वो कहते हैं कि अभी उसको अम्मू नहीं कहे जाते, उसको U कहे जाते हैं, इक्वल टू 1 कार्बन ऑफ एटम। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एटॉमिक मास का डेफिनेशन। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू द 1/12 ऑफ द मास ऑफ 1 कार्बन इज इक्वल्स टू 12 एटम। ये कहना चाहते हैं कि अभी रिलेटिव एटम एलिमेंट से डिफाइंड एज एवरेज मास ऑफ एटम, मतलब अभी एक एटम है वो एक दूसरे एटम से रिलेटेड है और उसका एलिमेंट डिफाइंड एवरेज मास ऑफ एटम है। और उसका अभी कार्बन एक एलिमेंट है क्योंकि उसका 1/12 ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स मिक्सचर जब होता है तब एक 1 कार्बन बनता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स। अभी यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स है हाइड्रोजन 1 एटॉमिक मास, और कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, कैल्शियम 40। ये है एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स।
चलो गैस, अभी हम बताएंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के सब पार्ट्स अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज आयन। अभी हमको आपको बताएंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल। A molecule can be defined as the smallest particle of an element or an compound that is capable of an independent existence that show all the properties of that substance. Atoms of the same element or of different elements can join together to form a molecule. ये था अपना व्हाट इज अ मॉलिक्यूल का डेफिनेशन। अभी यहाँ पर आता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। उसका डेफिनेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ। The molecule of an element are constituted by a small type of atom. Molecule of many elements such as argon, Ar, helium, He, etc. are made up of only one type of one type of atom of other element. ये कहना चाहता है कि अभी अभी मॉलिक्यूल डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट से कंट्रीब्यूट होता है ऑफ एन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल्स में भी एलिमेंट्स सच एज आर्गन अभी एक मॉलिक्यूल है। हीलियम भी He वो भी एक कंपाउंड है, एक्सेट्रा बहुत कुछ कंपाउंड्स है जो ओनली वन एटम ऑफ एन एलिमेंट से जो जीता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है molecule of oxygen constant to atom of an oxygen and hence it is known as the diatomic molecule। आपको मैं बताना भूल चुका था कि यहाँ पे होता है एटॉमिक पहला आता है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा आता है डायटोमिक मॉलिक्यूल, और तीसरा आता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और उसका फोर्थ आता है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है? मोनो एटॉमिक मतलब जो एक एटम से जीता है, डायटोमिक मतलब दो एटम से, ट्राई एटॉमिक मतलब तीन एटम, पॉली एटॉमिक मतलब 4 एटम या 5 एटम जो 4 के बाद आता है, 4, 5, 6 जितना भी आता है नंबर उतना। अभी हमको एग्जाम्पल बता रहे थे, तो अभी ये O2 डायटोमिक है, तो O3 वो ओजोन है, वो ट्राइएटॉमिक का आता है क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर उसका एटॉमिक मास अगर 2 से ज़्यादा होता है उसको ट्राई कहते हैं, और जब 1 से ज़्यादा होता है उसको डाई कहते हैं, डायटोमिक। तो द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टेंटली ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नोन एज एटॉमिसिटी। अभी नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूएंटली ऑफ अ मॉलिक्यूल, अभी एटम्स अभी ऐड किए जा रहे हैं, मतलब 2 और 8 होने से एक मॉलिक्यूल को कांस्टेंट बना सकते हैं, या 2 और 8 होने से एक मॉलिक्यूल को हम कांस्टेंट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं एटॉमिसिटी। अभी यहाँ पर आता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। Atom of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound। यहाँ पे कहता है कि एटम डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है डिफाइनाइट प्रोपोर्शन में। आपको पहले कहा था कि 2 और 8 जब जुड़ते हैं वो कांस्टेंट बन जाता है, क्योंकि दो न्यूक्लियस और 8 बाउंड्रीज, तो उसको मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। तो हम अभी आपको बताएंगे आयन क्या होता है। आयन बेसिकली 2 टाइप्स होता है, एक एनायन जो नेगेटिव चार्ज करता है और कैटायन जो पॉजिटिव चार्ज करता है। अभी NaCl अभी वो Na पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, और नेगेटिव चार्ज Cl माइनस वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है। अभी
आपको अभी दिखा सकता हूँ। यहाँ पर देखो, मैंने आपको कहा था कि क्लोराइड आयोन अभी Cl माइनस, आपको अभी पहले कहा था। अभी आपको पॉली आयोन का टेबल दिखाता हूँ। यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम एंड ऑक्सीजन 5:2, और यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एंड सल्फर 3:4, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड 23:35.5। क्योंकि यहाँ पर आपको बताया था कि सोडियम एंड क्लोरीन यहाँ पर 23 मास, एटॉमिक मास आता है, और 35.5 ऑफ क्लोरीन आता है। आपको पिछली बार भी टेबल में पढ़ाया भी था। अभी आपको दिखाता हूँ टेबल, पिछले वाला टेबल, सॉरी। यहाँ पर देखो, अभी मैं आपके सामने टेबल लाया हूँ। अभी यहाँ पे सोडियम 23 और क्लोराइन 35.5, इसलिए वहाँ पर 23:35.5 दिया था एटॉमिक मास। तो अभी हम आपको बताएंगे राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। तो यहाँ पर आता है राइटिंग केमिकल फॉर्मूले का फॉर्मूले ऑफ सिंपल कंपाउंड इन विच मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कॉल्ड एज बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड अभी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। यहाँ पर कंपाउंड एक साथ बाइनरी हो रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है। यह सिंबल है HCl, हाइड्रोक्सिन क्लोराइड, HCl। H का एक वैलेंसी आपको बताना भूल गया था। वैलेंसी होता है आपका, जितना आपका एटम मतलब आपका एटम अभी CO2 C माइनस, उसका वैलेंसी 1 है। O2 का वैलेंसी 2 है, तो 1 2 CO2, उसको कहते हैं वैलेंसी। अभी आपको वैलेंसी बता रहा हूँ। HCl वैलेंसी, H का वैलेंसी 1 होता है, Cl का वैलेंसी 1 होता है। जब अभी Cl का वैलेंसी H को पहुंचना चाहिए और H का वैलेंसी Cl को पहुंचना चाहिए, तब होगा वो HCl। आपको दूसरे भी यहाँ पे हाइड्रोजन सल्फाइड दिख रहा होगा, तो H। तो अभी H का वैलेंसी 1 होता है और S का वैलेंसी 2 होता है। तो जब आप उसको दे रहे हो H को, H का वैलेंसी अभी 2 हो जाएगा और S का वैलेंसी अभी 1 हो जाएगा। तो अभी फॉर्मूला बनेगा H2S। अभी यहाँ पर तीसरा है, सॉरी। तो अभी कार्बन टेराक्लोराइड। अब यहाँ पे कार्बन का कितना वैलेंसी है 4 और क्लोराइड का वैलेंसी है 1। तो उसको फॉर्मूला तभी क्लोराइड को 4 देना चाहिए और कार्बन का 1 देना चाहिए। Cl/4। अभी हम चौथा आते हैं, फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंबल MgCl कहते हैं। तो अब इसको Cl को +2 चार्ज देते हैं और Mg को -1 चार्ज देते हैं, तो MgCl2 कहते हैं। इसमें आपको बता भी रहे हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड आर दोज टू क्लोराइड आयोन Cl, each magnesium ion, magnesium 2 plus the positive and negative charge must balance each other, or overall structure must be neutral. Note that the formula that changes on the ion are not indicated. इसमें कहते हैं कि अभी क्लोराइड का Cl माइनस है, मतलब -1, और मैग्नीशियम का 2 प्लस है। जब
2 प्लस और -1 आप फॉर्म में मैथ्स में भी देखा होगा, तो mg का तो 1 हो जाएगा, तो इसलिए वहाँ पर mg 1 इज इक्वल्स टू mg Cl2 दिया गया है, नहीं तो वो होता mg -1 Cl2। अभी हम आपको बताएंगे सम मोर एग्जांपल्स। यहाँ पे है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al +3 चार्ज देता है और O -2 चार्ज देता है। अभी Al -2 लेगा और O3 +3 लेगा, तो होगा Al2O3। फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, तो अभी हम आपको बताएंगे सिंपल Ca +2 चार्ज देता है और O -2 चार्ज देता है। अभी +2 और मैथ्स में भी पढ़े होंगे, +2 और -2 कट जाता है, तभी हम आपको बताएंगे सिंपल फॉर्म में CaO। अभी हम मॉलिक्यूलर मास पे आते हैं। मॉलिक्यूलर मास सब पार्ट होता है फर्स्ट, और दूसरा सब पार्ट होता है फॉर्मूला यूनिट मास। अभी हम आते हैं मॉलिक्यूलर मास पर। द मॉलिक्यूलर मास of a substance is the sum of atom mass of all the atom in a molecule of the masses of all atom in a molecule of the substance. It is there of a relative mass of a molecule expressed in atom mass unit U. U आपको पहले ही बताया था एटम मास का यूनिट है, और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास ये कहना चाहता है कि सम ऑफ एटम्स, जितना एटम्स आप ऐड कर रहे हो उसका मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस बन जाता है। तो मॉलिक्यूलर मास जितना एटम आप ऐड करोगे उतना मॉलिक्यूलर मास बनेगा। अभी हम आते हैं फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास पर। फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास ये कहता है कि द फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास ऑफ ए सब्सटेंस इज अ सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड। तो ये कहना चाहते हैं कि फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम, अभी जितने भी एटम हैं उसको जब ऐड करेंगे तब फॉर्मूला यूनिट ऑफ कंपाउंड बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ मास इज कैलकुलेटेड इन दी सेम मैनर एज वी कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास। अभी मॉलिक्यूलर मास को तो हमने बताया था, जितना हम एटम्स को ऐड करेंगे उतना ही मॉलिक्यूलर मास भी बनेगा। तो ओनली डिफरेंस इसमें आता है कि हम वर्ड फार्मूला, तो इसमें डिफरेंस आता है कि हम फार्मूला का वर्ड यूज़ करते हैं इन सब्सटेंस इज कांस्टेंट पार्टिकल ऑफ आयन। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एज डिस्कस्ड अबव फॉर NaCl इन द फार्मूला यूनिट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज 1 × 23 + 1 × 35.5 is equals to 58.5 U एटॉमिक मास। अब यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है अपना चैप्टर। हम अगली बार मिलेंगे। टाटा बाय यू, सी यू।